जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो उसमें एक वहम हमारे मन में आ जाता है कि हम सरस्वती को फॉलो करें, हम दुर्गा की पूजा करें, हम शिव जी को मनाएं, हम जो है गणेश की पूजा करें, हम जो है किसकी पूजा करें, कौन ऐसा है। फिर हमें लगता है नहीं राम की करनी चाहिए, फिर हमें लगता है कि नहीं कृष्ण की करनी चाहिए। और अक्सर आधी ज़िंदगी जो है ना हमारी, वो इसी चक्कर में बीत जाती है कि किसकी पूजा करनी चाहिए, इसकी करनी चाहिए, इसकी करनी चाहिए। ऐसा कर करके हम पूरा घर भर देते हैं अपने घर को जो आइडल्स हैं उनसे। तो इस चक्कर में फिर हम जो करना चाह रहे थे ना वो नहीं करना कर पा रहे हैं। मतलब हमें क्या करना था, पीस ऑफ माइंड चाहिए था, थॉट में क्लियरिटी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। हमें जो माइंड की संतुष्टि थी चाहिए थी, जो हमें वो नहीं मिल पाई। और जो हम गेन करना चाहते थे कि सिचुएशन चाहे जो हो उसमें हम काम डाउन रहें और किस तरह से सही डिसीज़न हम ले पाए। सही डिसीज़न गलत, जब बोलते हैं ना कि गलत टाइम चल रहा है, जब गलत टाइम चल रहा है उस टाइम पे भी हम सही डिसीज़न ले पाएँ, ऐसी पावर एक हमें चाहिए थी। उसके लिए हम ये सब चीज़ें कर रहे थे और हम फँस के रह गए कि आज मंगलवार है, हनुमान जी को पूजना है, आज सोमवार है, शिव जी को पूजना है, आज बुधवार है तो ये करना है, आज शनिवार है तो ये करना है। तो किस तरह से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं और क्या ऐसा है जिससे आपके थॉट क्लियर हो जाए कि हाँ बिल्कुल सही बात कही जा रही है और यही सत्य है। तो बहुत सारी जगह पे जैसे ओम है, ओंकार है, तो जहाँ पे भी आप देखोगे, जैसे जितने भी सिद्ध लोग हुए हैं वो जब अपनी अपना बातें बताते हैं या फिर उनकी बुक्स जब हम पढ़ते हैं, जैसे बुद्धिज्म में भी हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे सब पे एक चीज़ बताई गई है कि भगवान जो है वो एक है, निरंकारी है और एक है। मतलब उनका कोई आकार नहीं है और वो एक है। मतलब हर किसी के लिए, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग रखते हो, लेकिन जो जिसके सामने हम झुक रहे हैं, जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया चल रही है, वो सिर्फ एक है। सिर्फ लोगों को देखने का नज़रिया अलग अलग है। कोई कोई उसे कृष्ण मानता है, कोई उसे राम के रूप में मान रहा है, कोई हनुमान के रूप में मान रहा है, कोई जो है इसे शिव रूप में मान रहा है। तो सबका जो है ना एक श्रद्धा जो है, एक भाव जो है वो अलग अलग तरह से है। तो आप सबसे पहले तो जिस भी भगवान को मान रहे हो, अपने मन में ये मत रखिए कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैंने गणेश की पूजा नहीं की, मैंने लक्ष्मी को नहीं बनाया, मैंने पार्वती को नहीं किया, मैंने इसको नहीं। सब एक है। सबसे पहले तो ये अपना थॉट प्रोसेस है उसको क्लियर करिए कि सब एक है। जिसको भी मान रहे हैं ना वो सब उसके अंदर है। तो इस भाव से जब आप काम करोगे तो एक क्लियरिटी तो आपको यहाँ पे ये मिल गई कि हाँ सब एक है। तो एक माइंड आपका क्लियर हो गया कि जो मैं करने बैठा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, अगर अब सपोज करिए मैं शिव की भक्त हूँ, तो अगर मेरे सामने कोई आ जाता है और वो कृष्ण के बारे में बोलने लगते हैं, कृष्ण की बड़ाई करते हैं या कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताते हैं, तो मुझे मेरे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि नहीं नहीं कृष्ण क्या है, शिव है। नहीं, अगर आपके मन में ये भाव आ जाता है कि कृष्ण कुछ नहीं है, शिव बहुत कुछ है, या शिव कुछ नहीं है, राम बहुत कुछ है, या राम बहुत कुछ नहीं है, हनुमान बहुत कुछ है, जब ये भाव आपके मन में आ जाता है तो आप समझिए आपका जो ट्रैक है, आपका जो वे है, आपका जो रास्ता है वो गलत चल रहा है। तो किस तरह से आप इन चीज़ों से बचना है, उसका एक यही तरीका है कि सब एक है। तो जब मुझे कृष्ण के बारे में कोई बताता है तो मुझे वहाँ पे भी बहुत खुशी होती है और मैं पूरा आनंद से उस बात को सुनती हूँ। अगर मुझे कोई शिव के बारे में बताते हैं तो मैं उसको भी बड़े आनंद से सुनती हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है। अगर कोई राम के बारे में बता रहा है, अगर कोई क्या बोलते हैं शनि देव के बारे में बता रहा है, कोई हनुमान के बारे में बता रहा है, कोई लक्ष्मी के बारे में बता रहा है, कोई शेरों वाली के बारे में बता रहा है, तो मैं उन सब चीज़ों को बड़े ध्यान से उतने ही भाव के साथ चीज़ों को लेती हूँ जितने भाव से मैं शिव की पूजा करती हूँ, जितने भाव से मैं महादेव की पूजा करती हूँ, उतने ही भाव से उनको लेती हूँ। मेरे मन में कभी ये भेदभाव नहीं आता कि मुझे शिव मंदिर जाना है, मुझे इस मंदिर नहीं जाना है, मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे यहाँ जाना नहीं। मैं जहाँ पहुँच जाती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि वो वही है। जब ऐसा भाव रख के, और सब एक हैं, जब ऐसा भाव हमारे मन में होता है ना तो जो दुविधा है ना वो ख़त्म हो जाएगी और एक जो कलेश रहता है ना अंदर ही, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है। और इसी के चक्कर में आके हम सोचते हैं कि ये काम करवाना है तो यहाँ पे जाना है, ये काम करना है तो एक हमारी एक कंट्री, हम ब्लेस हैं इस चीज़ से कि हमारी एक कंट्री ऐसी है जहाँ पे मिट्टी को पूजा जाता है, जहाँ पे पेड़ पौधों को पूजा जाता है,
जहाँ पे पत्थर को पूजा जाता है, जहाँ पे हर एक चीज़ की पूजा होती है। और हम मुझे नहीं लगता कि हमें टीवी की ज़रूरत भी है, क्योंकि जगह जगह पे चीज़ें जैसे चेंज होती है, जो एंटरटेनमेंट हमें हर जगह है, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे वो फेस्टिवल्स का हो, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस का हो, वो इतना चेंज होता है। कल्चर जो है ना इस तरह का है कि हमें सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं भारत की धरती पे मैंने जन्म लिया, और हमेशा मैं जब भी जन्म लेना चाहूँगी मैं यहीं लेना चाहूँगी। ठीक है, तो इस तरह से ब्लेस करिए, इस तरह से चीज़ों को ग्रेटिट्यूड करिए, थैंक यू रखिए अपने मन में। जो आपके पास है वो भरपूर है। इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ के धर धर के जो है हमें बैठना है, हमें चीज़ें करनी है और बेहतर करनी है, बट हार्ड वर्क करना है। वही आपका जो कर्म बनेगा और वही आपको अचीवमेंट्स भी दिलवाएगा। तो एक चीज़ क्लियर होगी कि जगह जगह भटकने की बजाय हमें एक जगह टिक के हमें ये काम करने हैं, सब एक है। और इस तरह से भाव रखते हुए अपनी पूजा अर्चना जो भी करते हैं उसको करिए। सुबह शाम दिया लगाते हैं, सुबह शाम लगाइए, दिन में एक बार लगाते हैं एक बार लगाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हमेशा याद रखना, मैंने ऐसा फील किया जब हमारे घर में दिया जलता रहता है तो एक पॉजिटिविटी आती है, और वो पॉजिटिविटी मैं चाहती हूँ मेरे घर में बनी रहे। जब हम मंदिर की तरफ इस तरह से देखते हैं और जब हमें दिखता है दिया जल रहा है, भगवान रखे हैं, तो एक भाव वैसे ही आ जाता है। चाहे वो आपके बच्चे हैं, आपके घर में कोई है, वो भी थोड़ा सा एक भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव लगा लीजिए, एक ईगो थोड़ी सी वहाँ पे कम हो जाती है, तो वो भाव लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, एक भाव रहता है। तो इसलिए बोला जाता है सुबह शाम पूजा करनी चाहिए, घर में थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब रहनी चाहिए, ताकि इसको फ़ोन किया, उसको किया, ये कहा, वो कहा, उन सब चीज़ों से बच के थोड़ा सा ध्यान जो है इधर लगे। और जब थोड़ा इधर लग जाएगा तो धीरे 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 करके हम शिफ्ट होने लगेंगे। तब हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी सारी चीज़ें जो है ना हमें इक्वल उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। फिर हम उस राह पे चल पड़ेंगे जहाँ हमें चलना था, जो हमें चाहिए था। पीस ऑफ माइंड हुआ, जो घर में एक वाइब्रेशन चाहिए थी, जैसे मंदिर होता है ना कैसी वाइब्रेशन होती है, वैसी वाइब्रेशन हमें अपने घर में फील होगी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।